हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों नवरात्रि का 5वें दिन की शुरुआत है। 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र है दोस्तों। और सौभाग्य योग है। सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। और दिन के शुभ मुहूर्त की बात यदि की जाए तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:43 से 12:28 तक रहेगा। उस समय हम अनेक प्रकार के मंगल कार्यों को देवी के स्कंद माता, 5वीं स्कंद माता का पूजन और स्कंद माता के अनेक प्रकार से भाव से विधि विधान से पूजा पाठ और कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, माँ देवी के 9वें अवतार में स्कंद माता की पूजा करने से सबसे पहला फ़ायदा यह है कि दोस्तों हमें अगर कोई किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति होती है अगर आप विधि विधान से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अनेक प्रकार से शक्ति की प्रतीक है माँ। और स्कंद माता के नाम से हम इसको इसलिए मानते हैं दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय को स्कंद कुमार कहा जाता था। और स्कंद का तात्पर्य स्कंद कुमार की माता से है। और ख़ास तौर से इस दिन दोस्तों पीले धाता को पीले पुष्पों को समर्पित करिए, पीला कपड़ा पहनिए, पीली चीज़ों से भगवान को समर्पण कीजिए और लाल पुष्प और पीले पुष्पों से भगवान की अर्चना, माँ की अर्चना और आवाहन कर सकते हैं। पूजा विधि में दोस्तों अक्षत है, धूप है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और पद्मासना भी स्कंद माता को कहा गया है दोस्तों। माता को कार्तिकेय की गोदी में, माता की गोदी में कार्तिकेय हमेशा विराजमान रहते थे। माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से इसलिए जाना जाता है। और कदली का भोग दोस्तों, जिसको केला हम कहते हैं, केले का भोग माँ को लगाना चाहिए। और गुड़हल और गुलाब के पुष्प जो आसानी से हमको मिल जाते हैं उनको अर्पण करना चाहिए। माँ भगवती दुर्गा को दुनिया में सर्वोच्च देवता माना जाता है दोस्तों। और वेदों में भी अनेक प्रकार से इनकी आराधना शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी करते हैं। आदि शक्ति, हमारे पुराणों में दुर्गा को आदि शक्ति का प्रतीक माना गया है। और श्वेत रंग जो है माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस दिन दोस्तों हमको जितनी बार भी आप कर सकें ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता।
सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। इस प्रकार से हम माँ को यानी सबके सुखी, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके स्वस्थ, सर्वे सुखी, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार की याचना यानी इस विश्व में, इस संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें और सभी कल्याण को प्राप्त हों। इस प्रकार की आराधना हम माँ से करते हैं और सभी के मंगल भविष्य की कामना करते हैं, सबके आशीर्वाद पाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज गुरुवार का दिन है और माँ सरस्वती सबके हृदय में विराजमान रहती हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसीलिए दोस्तों हम नित्य की तरह जो है माँ सरस्वती की आरती तो करते हैं। दोस्तों आरती ओम आरती की जय सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की, आरती की जय सरस्वती की जाकी कृपा कुमति मिट जाए, निरन करत सुमति गति आए, सुख सनकादि दास गुण गावे, प्राणी रूप अनादि शक्ति। आरती की जय सरस्वती की, नाम जपत छूट दिए के विधि शिशु अधरहि मिलहि दास पावन सिया पिया के उड़ाई सुरभि युग युग। आरती की जय सरस्वती की, सचित जासु बल देव पुराना जीति ग्रंथ रचित नाना। आरती की जय सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की, आरती की जय सरस्वती रचित जासु बल वेद पुराना जीति ग्रंथ रचित जगनाना। तालु छंद स्वर मिश्रित गाना, ताल स्वर मिश्रित गाना, जो आधार कपियति सती, जो आधार कवियति सती की। आरती की जय सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की, सरस्वती की वीणा वाणी कला जननी की। ओम जय श्री आरती सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। ओम दुर्गा माताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम तस्मै सरस्वती नमस्तकं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वांगी सरस्वती। अज्ञान निरांतस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम तस्मै गुरुवे नमः। महालक्ष्मी महालक्ष्मी सरस्वती मैयाय नमः। ओम श्री सरस्वती मैयाय नमः। हरि ओम शांति गुरु शांति। शुभं दे जयंती यशोदी गई, शुभं दे जयंती यशोदी गई, शुभं दे जयंती यशोदी गई। इस प्रकार दोस्तों हम जो है माँ सरस्वती को याद करते हैं। आज गुरुवार का दिन भी है दोस्तों और नवरात्रि का शुभारंभ भी है। अनेक प्रकार से हमारे भाव में माँ का आशीर्वाद बना रहे, माँ की कृपा बना रहे। दोस्तों सरस्वती दुर्गा माँ के जो है कल भी दोस्तों यही वृतांत था कि माँ जो है 3 अवतारों में रामचरितमानस का भी इस प्रकार का प्रसंग है। माँ एक तरफ जहाँ दुर्गा के रूप में रहती हैं, दूसरी तरफ वह लक्ष्मी के रूप में रहती है और तीसरी ओर वह सरस्वती के रूप में रहती है। तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जब दोस्तों सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है, हमारी वाणी में मिठास आता है,
हमारे मन के भाव अच्छे होते हैं, हम अच्छे मार्ग की तरफ जाते हैं, हमारा अपने आप ही मार्ग में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं और हमारा दैनिक जीवन सुखमय रहता है और हम हमेशा सत्य मार्ग पर जाते हैं और अपने सिद्धांतों के अनुकूल अपने जीवन को बनाते हैं और अपने जीवन को चरित्रवान बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार माँ सरस्वती का आशीर्वाद दोस्तों जिस पर भी होता है, जिसके मन मंदिर में माँ सरस्वती वास हो जाता है, वह इस संसार में अपनी छवि से, अपने मनोभावों से, अपनी वाणी से, अपनी मिठास वाणी से, अपने सामाजिक कार्यों से और सामाजिक परिवेश में अपार ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद उस पर निरंतर होता रहता है। तो इसलिए दोस्तों आज गुरुवार के अवसर पर माँ सरस्वती, रामचंद्र परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रसंग में भी देवी की उपासना को सबसे बड़ा मानक माना गया है। देवी को तीनों रूपों में माना गया है। जहाँ एक ओर देवी को दुर्गा का मानक माना गया है, दुर्गा की प्रतीक मानी गई है, वहीं दूसरी ओर देवी को जो है लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और वहीं तीसरी ओर दोस्तों माँ को सरस्वती के रूप में माना जाता है। जब इन तीन देवियों का हमारे जीवन में समावेश हो जाता है, हमारे जीवन में हमारे अंतर मन में बस जाते हैं, तो हमारे भावों में परिवर्तन होता है, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारी सोच में परिवर्तन होता है। हम इस जीवन में जो भी हमको सामाजिक परिदृश्य में अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब होते हैं। माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जैसे कि दोस्तों कल के प्रकरण में, कल के प्रसंग में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और दशरथ जी और जनक जी और सुनैना जी और दशरथ जी की चारों रानियाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का स्वयंवर हुआ। अनेक तरह से सुशील बधुओं का को देखकर अवध नरेश दशरथ जी अपार हर्ष का अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं। मानो कि राजाओं की श्रोमणी यज्ञ क्रिया, जैसे कि मैंने कल भी बताया, यज्ञ क्रिया है और सदा क्रिया है, योग क्रिया है और ज्ञान क्रिया है। चारों फल अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो अनुपम छवि है दोस्तों। तो इस प्रकार आज के प्रसंग में दोस्तों आगे की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की लीला और चारों पुत्रों का स्वयंवर हो गया है और सबको मनोवांछित बहुओं की प्राप्ति हो गई है। और अनेक प्रकार से तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृत्तांत हमारे सामने रखा है। जैसे रघुवीर ब्याह विधिवरणी, सकल कुंवर ब्याही तिहि करनी, कहीं न जाय कहु दाय बहुरी, रहा कनक मणि मंडो। यानी श्री रामचंद्र जी के विवाह को की जैसी विधि विधान से श्री रामचंद्र जी का विवाह का वर्णन किया गया, उसी रीति से सभी राजकुमारों का विवाह उसी प्रकार हुआ। और दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती है। इस प्रकार का दहेज की प्रथा पहले भी थी दोस्तों। राजा थे, संपन्न राजा थे और प्रजा कम थी, तो सीमित साधन थे, सीमित प्रजा थी और धन की और वैभव की बाहुल्यता थी और सारा मंडप सोने और मणियों से सजा हुआ था। इस प्रकार का मंडप में अपार छवि की, जब अनेक प्रकार के हीरे, पन्ने, मोती सब राजाओं की निधि थी, राजाओं ने उसको रखा था, लेकिन उसको उनको देखा गया तो कमल बसन विचित्र बटोरी, भांति भांति बहु बोल न थोरी, गज रथ तुरग दास और उदासी, हेनु अलंकृत काम दुहासी। यानी इस प्रकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की स्वयं और चारों बहुओं को प्राप्त कर लिया। तब उसके बाद बहुत सी कंबल हैं,
इस प्रकार के वस्त्र हैं जो हमारी शादी विवाह में जो हमारा व्रतांत चलता है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी रीति रिवाज है, उसके अनुसार भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े और अनेक प्रकार की बहुमूल्य चीज़ें जो हैं, हाथी है, रथ है, घोड़े है और दास दासियाँ और गहनों से सजी हुई कामधेनु ईसाई की गायें, इस प्रकार से सब भेंट की गई। उस समय के परिवेश के अनुसार दोस्तों जिसका का वर्णन था, राजा प्रतापी राजा थे, धन धान्य की कमी नहीं थी और ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, चारों लोग राम राज्य की स्थापना थी और सब लोग सुख का अनुभव करते थे, सब लोग संपन्नता से रहते थे। किसी के लिए अन्याय नहीं होता था। असत्य नाम की असत्य हमें उस असत्य की कहीं कोई बात ही नहीं थी, सब सत्य बोलते थे और सदाचार से रहते थे, सहनशीलता थी, मर्यादा की रचना थी। इस प्रकार से लोगों का जीवन वृत्तांत राम राज्य में जो है उस समय के परिवेश के अनुसार किया गया है। वस्तु अनेक करिय कि में देखा, कहीं न जाए जान ही मैंने देखा, लोकपाल और लोक सियानी, दीन अवधपति सब सुख मानी। यानी अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी गिनती नहीं की जाती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। यानी उस दृश्य को साकार रूप में जो वहाँ की प्रजा थी, जिन लोगों ने उसका अनुभव किया और वही उसको बारे में जानते हैं। उन्हें देखकर जो लोकपाल थे वो भी सिंहा गए, अभी उनको भी अवध राज और दशरथ सुख मान का प्रसन्न चित्र सब कुछ, यानी अवधपति जो दशरथ जी थे, जो चीज़ दोस्तों अगर कोई एक राजा दूसरे को समर्पित कर रहा है तो उसको ग्रहण करना पड़ता था। इसी प्रकार राजा जनक दशरथ के पास संपन्नता होते हुए भी उन्होंने सब कुछ, जैसे मर्यादा है, हमारी परंपरा है, विधि विधान है, उसके अनुसार तुलसीदास जी ने रचना की है। उसी रचना के अनुसार उन्होंने जो भी उनको समर्पित किया उसको उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। और दीन जात को कहीं महावा, उबरा सो जनवासी आवा, तब कर जोरी जनक मधुबानी, बोली सब बड़ा सनमानी। तो बारात को सद्भावों से, सद्विचारों से, सम्मान से, आदर से जनक जी ने जिस प्रकार से उन्होंने दहेज का सामान याचकों को, सब बारातियों को दे करके, और ऐसा लगा कि अनेक प्रकार के भाव वहाँ पर व्यक्तों के जो बच रहा था वह जानवरों में चला आया। सब जनक जी हाथ जोड़कर सभी बारातियों का सम्मान करते हैं कोमल वाणी से। तब जनक जी ने सभी को, दोस्तों जब कोई अतिथि आते हैं, अतिथान के बाद जब हमारे शुभ कार्य आजकल भी बारात होते हैं, तो अंत में ये हमारी मर्यादा करती है, ये हमारे संस्कार करते हैं, ये हमारे हिंदू और सनातन धर्म का नियम है कि हमको अपने आचार संहिता के अनुसार, इसी प्रकार राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतार लेने के लिए, मानव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस सृष्टि की रचना को आगे करने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों की रचना की। और कहीं पर भी अहंकार की कोई बात नहीं थी, मर्यादा के अनुसार सब कार्यों को किया। उस समय के समाज और परिवेश के अनुसार अनेक प्रकार के लोग सुख का अनुभव करते थे। तब जनक जी ने सभी बारातियों का सम्मान किया, आदर किया, जिनको जो भी दान दक्षिणा उगार जो भी देना था, जो हमारे विधि विधान थे, उसके अनुसार जो है उनका सम्मान किया गया। अंत में उन्होंने अपने शब्दों में बोला, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनयी बड़ाई की, प्रमोदित महामुनि बंद बंदी पूजी प्रेम लड़ाई की, सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत रर संबुट की, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजल की। यानी सादर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक को महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर, यानी लाड़ करके, दुलार करके, प्यार करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। और समस्त जो योगी थे, मुनि थे, ऋषि थे, और उनका सम्मान किया, आदर किया, और उनको सिर नवा करके, सिर झुका करके, देवताओं को मनाकर, और राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों मैंने कल के प्रोग्राम में भी बोला था कि आज के परिवेश में लोग हजारों चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, लेकिन एक गरीब और दीनहीन को आदमी कोई देगा, उसको देने में आदमी हम ही लोग हैं। एक गरीब है, दीन है, जो नीडी है, जो आवश्यकी है, जिसको आवश्यकता है, उसको देने में हमारा मन संकुचित होता है। हम अंदर से कितना सोचते हैं, विचारते हैं कि इसको दिया जाए नहीं दिया जाए, और अगर वह दीनहीन, उसको हम नहीं देते हैं, बल्कि हम दान किसको करते हैं, भगवान को सबको समर्पित कर देते हैं। भगवान तो हमको देते हैं दोस्तों। हम इतनी पूजा अर्चना ध्यान, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, उनको केवल भाव चाहिए, उनके अंदर हमको हमारे अंतःकरण में भगवान का निवास होना चाहिए। अगर हम अंतर्मन से कुछ भी भगवान को अर्पण न करें, हमारे भाव सच्चे हों, हमारे विचार सच्चे हों, हम दीन दुखी जो भी होते हैं उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर करें, तो वह भी हमारे लिए कम है। परम ब्रह्म परमेश्वर, इसीलिए जनक जी ने कहा कि मैं जो दहेज दे रहा हूँ, जो ये मणियाँ दे रहा हूँ अनेक प्रकार, इसको भगवान को इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारी मर्यादा है, परंपरा के अनुसार उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन वह अंदर से वो भी ज्ञानी थे, वह जानते थे कि परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस संसार में मनुष्य रूप में अवतार इसलिए हैं, वह भाव के भूखे हैं, अंतर्यामी हैं, हर व्यक्ति के मन के भावों को अच्छी प्रकार जानते हैं। इसीलिए इस संसार में दोस्तों सबसे ज़्यादा हमको अपने अंतर मन में, अंदर और भीतर से हमको जब का वास्तविक ज्ञान और आत्मज्ञान जब तक हमको नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम इस माया रूपी, इस बंधन रूपी संसार में विचरण करते रहेंगे और अपने जीवन को और यहाँ वहाँ भटक करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों के आवेश में आ जाएंगे, जिससे हम हमेशा जो है ऐसे रहेंगे कि हम भ्रमित रहेंगे। मनुष्य तक कब भ्रमित रहता है, जब वह अनेक प्रकार की स्पर्धा के आगे आता है, अनेक प्रकार के भाव में पीछे रह गया, मुझे आगे जाना चाहिए। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र को आप कहीं से भी भजें, आपके अंतर्मन में, आपके मन में भगवान का वास होना चाहिए, आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, वहीं पर भगवान सच्चे भाव के प्रतीक होते हैं। तब उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर उन्होंने कह के देवता साधु जो भी सज्जन लोग होते हैं, देवता लोग होते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वह जो है इस संसार में भाव के भूखे होते हैं। वे प्रेम जो हमारे शब्दों में प्रेम होता है, प्यार होता है, वही शब्द के वह भूखे होते हैं। और उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी को हम किसी चीज़ को हम सर्वस्व चढ़ा दें, लेकिन भगवान के लिए वह कुछ नहीं। तो परमात्मा के आगे हमारे भाव सही होने चाहिए। हमको अंतर मन से भगवान को स्मरण करना चाहिए। भगवान के प्रति भाव होते हैं जब हमारे अंतःकरण और भीतर और अंदर से हम अपने अंदर भाव जागृत करते हैं, तो निश्चित ही भगवान, तो जो भी दोस्तों जो सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, जिनको इस संसार में जो मिल गया वही उसी में संतुष्ट होते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार परम परमेश्वर क्यों बने? इसलिए बने दोस्तों, इस संसार में केवल उन्होंने अपना जन्म समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और परमार्थ के लिए अपना जन्म लिया, और इस संसार को, इस सृष्टि को के भावों को बदलने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, हमारे संस्कारों को साकार करने के लिए, हमारे संस्कारों को जीवित रखने के लिए, इस प्रकार के भावों से दोस्तों आज अनेकों जगह इस प्रकार की विषम प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये क्या है? आत्मज्ञान। आदमी को क्या है? अहंकार हो गया है। अहंकार के बल में पूरा युद्ध हो रहा है। युद्ध तभी होता है दोस्तों, अहंकार जब बढ़ जाता है। कभी भी, चाहे वह पारिवारिक स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो, देश के स्तर से हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो, युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही होता है दोस्तों जब मानव जीवन में, मानव के अंतर्मन में अहंकार भर जाता है। वही अहंकार
हमको गलत दिशा की हमारी सोच को बदल देता है। हमारे अंदर आवेश आ जाता है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है और हम अपने से ऊँचा यानी सामंजस्य करने की क्षमता मनुष्य भूल गया है। इसीलिए आज जो है इस प्रकार के आदिकाल से ही लड़ाइयाँ इसलिए चलती हैं कि जब अहंकार, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अहंकार करता था। लेकिन जनक जी और दशरथ जी में इस प्रकार के प्रतापी राजा थे, उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया, कितना भी धन दौलत वैभव होने पर। क्योंकि परमात्मा का वास जहाँ होता है, जहाँ परमात्मा का वास होता है, जहाँ परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं, जो भाव से भूखे होते हैं, वहाँ पर परमात्मा का वास होता है। वहाँ पर अहंकार कभी भी नहीं पनपता है, वहाँ पर हमेशा सद्भाव पनपते हैं। दोस्तों, अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर ये अहंकार मानव जीवन में न रहे तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। हम हमेशा सकारात्मकता की ओर सोच सकते हैं। इसी अहंकार के कारण, इसी बाहुल्य के कारण, इसी यानी साम्राज्यवादी नीति के कारण ही हमारे अंदर अहंकार हो गया और अनेक प्रकार के अज्ञानी, अत्याचारी, आतंकवादी इस प्रकार की गतिविधियाँ मानव के मस्तिष्क को भगवान एक प्रकार से जिसकी जा को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी इस संसार में इस प्रकृति की रचना को सामंजस्य करने के लिए परमात्मा अपने इस रूप में भी उनका उदय होता है। इस रूप में भी वो अवतार लेते हैं कि जो अन्यायी लोग हैं, अत्याचारी हैं, जिनकी सोच खराब है, उनको इस प्रकार से खत्म करते थे। प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए भगवान इस प्रकार अनेक प्रकार से इस संसार में जन्म लेते हैं और अनेक प्रकार जो विनाशकारी लोग होते हैं उनका अंत करते हैं। यही भाव जनक जी की वाणी में है। वह कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो परमात्मा हैं, वह केवल भाव के भूखे हैं। कर जोरी जनक बहुरी वधु समीत कौशल रायसु बोले मनोहर वचन शानि स्नेहशील स्वभावसु संबंध सारा राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भई यही राज साज समीत सेवक जान वे बिनु गई। फिर राजा जनक ने भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलधीश दशरथ जी से स्नेह, शीतल और सुंदर प्रेम से शान कर मनोहर वचन बोले। यानी किसी के अंदर लोभ नहीं था, क्रोध नहीं था, मोह नहीं था। किसी प्रकार का लोभ, क्रोध, मोह को त्यागते हुए अपने सम्मान वचन से उनका सम्मान किया और दशरथ जी से कहा कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने पर अब हम यानी हमारे जो हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं, हम अपार निधि को प्राप्त कर गए हैं। यह इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के वे सेवक को ही समझिएगा। यानी ऐसा प्रकार का इन्होंने कहा कि मैं आपका दास के समान हूँ। तो दोस्तों, जो स्त्री पक्ष वाले होते हैं वो हमेशा दोनों पक्ष वालों को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मर्यादा दोनों जगह की मर्यादा अच्छी थी। इसीलिए इस प्रकार से सुंदर संबंध थे, आपस में मन के पक्के थे। कितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां आ जाने पर वे अपने संतुलन को, अपने धैर्य को नहीं खोते थे। कभी भी उन्होंने अहंकार का परिचय पूरे रामायण में आप देखिए, कहीं पर भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के आचरण में, व्यक्तित्व में और पूरे पात्रों में कहीं पर भी अहंकार नाम की चीज़ नहीं होती। ये हमारे लिए दोस्तों सबसे बड़ी प्रेरणा की चीज़ है। ये द्वारिका परिचायिका करिबार भी करुणा नहीं, अपराध समीबो बोली पठई बहुत हूँ ढिड्यो गई, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि की, कई जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण। इस प्रकार तुलसीदास ने दोस्तों छंदों के माध्यम से अनेक प्रकार की यानी उस प्रकार के भाव के अनुसार इन यदि लड़कियों को टहलनी मानकर नई दया करके पालन कीजिएगा। जो भी उन्होंने 4 लड़कियां उनकी अपनी लड़कियों सुपुत्रियों को उनको भेंट किया, उनके पुत्रों के लिए 4 पुत्रों की, तो उन्होंने उसी को कहा कि जैसे लड़कियों को उनका सम्मान दीजिएगा और टहलनी मानकर और नई दया करके प्रेम भाव से उनके अंतःकरण को उनका पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिलाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के
भूषण दर्शक जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान की निधि का कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गई। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती है, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। तब दोस्तों जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जब एक मन दूसरे मन से मिल जाता है, दोनों भावों में, दोनों के विचारों में कहीं भी असंतुलन नहीं होता है, पूर्ण रूप से संतुलन होता है, सामंजस्य होता है, तो उससे जो है हमारे अंदर प्रेम भाव व्यक्त होते हैं और वही प्रेम भाव हमारे मन को जागृत करते हैं। उसी से हमारे संबंध अच्छे होते हैं। संबंधों को अच्छा करना और बिगाड़ना हमारे दोनों पक्षों के बीच की कड़ी होती है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अच्छे संबंध रखेगा, प्रेम भाव रखेगा, किसी प्रकार के एक दूसरे की बुराई नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से जलन की भावना नहीं रखेंगे, तो निश्चित ही है दोस्तों हमारा जीवन सकारात्मक होगा और हम एक अच्छे प्रेम भाव में अपने जीवन को सकारात्मक। बंदार कागन सुमन बरसई राव जनवास ही चले, दुवी जय दुनि बीद दुनि नव नगर को लाहुल बली, तभी सखी मंगल गान करत मुनि से आयुष पाई, आ दुल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली को बर लाई। तब तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है कि जब देवतागण फूल बरसा रही थी, ऐसे अवसर पर जब देवतागण फूल का राजा जनवासी से चल रही थी, प्रस्थान कर रही थी, अनेक प्रकार की नगाड़े बजने लगी और जय ध्वनि होने लगी, वेदों की ध्वनि होने लगी, आकाश और नगर दोनों खूब कौतूहल होने लगी। राम राज्य की स्थापना में दोस्तों इसीलिए कहा है राम राज बैठे त्रिलोका भयं गयं सब शोका, यानी सब प्रकार की शोक खत्म हो गई, आनंद चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। और तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियाँ जो थी मंगल गान गाने लगी, जो भी स्त्रियाँ थी सुंदर सुहागिन स्त्रियाँ थी मंगल गानों का उच्चारण करने लगी और दुल्हनों सही दुल्हों को लिवाकर कोई बार को चली गई। तो वह जो है अपने जहाँ उनको जाना था वहाँ को वह प्रस्थान हो गई। पुनि पुनि राम ही चिताऊ शिव सकुच ही मन सकुच है न, हरद मनोहर मीन सभी प्रेम पियासी ने, यानी सीता जी बार बार रामचंद्र को देखती है इस प्रकार के वृतांत को देख करके। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, परम ब्रह्म परमेश्वर और माँ जानकी का जब स्वयंवर हो जाता है, उसके बाद सभी विधि विधान पूरे होते हैं, बारात प्रस्थान करती है और बारात का आगमन होता है, बारात का प्रस्थान होता है, विदा होती है बारात। तो अनेक प्रकार से राम और रामचंद्र जी और सीता जी भावुक होकर के एक दूसरे को देख रहे हैं, पर उनका मन संकुचित हो रहा है और प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को भर रहे हैं। इस प्रकार की सुंदरता का वर्णन हो रहा है कि एक दूसरे के जिस प्रकार मछली पानी की प्यासी होती है, जब उसको पानी से बाहर रखा जाता है तो वह प्यास के मारे तड़पती रहती हैं, इस प्रकार वह भी अंतर मन में तड़प रही है। यानी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए इतनी व्याकुल है, इतनी आतुर है। तुलसीदास जी का कहने का मतलब है कि आत्मा से जब परमात्मा मिल जाती है वही सही प्रेम की सामंजस्य को स्थापित करता है, तभी हमारे अंदर प्रेम और भक्ति का संचार होता है। तो इस प्रकार दोस्तों श्याम शरीर शुभा सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक लोत पद कमल सुहाई मुनि मन मधुर रहत जिंदाई, यानी श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, इस प्रकार का मधुर स्वभाव है और उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर कामदेव और रति को दोस्तों शोभा के खान माना गया है, लेकिन परम परमेश्वर भगवान राम जी और माता सीता जी की छवि के आगे कामदेव और रति भी बहुत ही फीके पड़ जाते हैं। और महावर के से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने उनके चरण कमल, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का अगर जो साकार रूप है, जो उनका दृश्य देख रहे हैं, उनकी छवि देख रहे हैं, उनकी शोभा देख रहे हैं, उनके दिव्य रूप को देख रहे हैं और वह मुनि रूपी सदा छाए, यानी पूरे ब्रह्मांड में उनकी शोभा इस प्रकार से आच्छादित हो रही है और सब लोग जो है सुख का पीत पुनीत मनोहर धोती हरदि बाल रविदामिनी ज्योति,
कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। यानी पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल की सूर्य और बिजली की ज्योति को हर देती है। जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं, आप परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम सिंह जी अनेक प्रकार के छाया चित्र हैं जिसमें उनकी पवित्र और मनोहर पीली जो धोती हुए जो उन्होंने ओढ़ रखी है, पहन रखी है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रातःकाल का जो सूर्य है उसमें बिजली चमक रही हो, और कमर में सुंदर सुंदर सी किंगड़ी और कठी सूत्र हैं, और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित है। तो अनेक प्रकार से उनको विभूषित किया गया है। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की रचना की कि मानव जो है इस सृष्टि के विधानों को इसी प्रकार आगे को चलाए। तुलसीदास जी ने भी इसी प्रकार इसकी रचना की है। पीत जनेऊ महासवेदी कर मुद्रिका चोरी सोहद ब्याह सहज पर साधे पुर आय उर्भूषण राधे। यानी पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। तो जनेऊ दोस्तों हमारा सेक्रेट थ्रेड इसको कहते हैं, इंग्लिश में सेक्रेट थ्रेड कहते हैं। तो पीला जनेऊ जो होता है वह महान शोभा दे रहा है। तो जनेऊ धारण किए हुए, और जनेऊ एक पवित्र चीज़ होती है दोस्तों। जब ये हमारे संस्कारों में हमको सुबह शाम जो है जनेऊ से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा परम परमेश्वर भी का जप करते थे, जनेऊ धारण करते थे, और जनेऊ धारण करके भगवान का ध्यान लगाते। हाथ की अंगूठी में चित्त को इस प्रकार की अंगूठी पूरे शरीर का वृत्तांत ब्याह की सब सजी हुई, यानी जिस प्रकार दूल्हा सज करके सज धज करके सुंदर छवि की प्राप्ति होते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन करना। चौड़ी छाती थी उनकी, हृदय बवानी से आभूषण अनेक प्रकार के आभूषण छाती पर सुशोभित थे। तो भगवान का दिव्य रूप था दोस्तों। जब माँ अपनी माँ कौशल्या को भगवान रामचंद्र ने अपने दिव्य दर्शन कराए, जब अपना विशाल रूप दिखाया, तब माँ ने उनसे कहा था कि इस रूप को छोड़ करके मुझे अपने बचपन के रूप को दिखाइए। इस प्रकार का दिव्य रूप उनका था। तो उसी रूप वह दिव्य स्वरूप जो है लोग देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तब उन्होंने कहा माता पुण्य बोली सोमति बोली कदम ताज रूपा कीजय शिशुलीला अति प्रेषला यह चरित परम अनुपा। तो उनका दिव्य रूप देख करके इस प्रकार से लोग साधारण वेश में माँ को ही, तो उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने उनको माँ के होते हुए उनको अपना दिव्य रूप दिखाया। लेकिन वहाँ पर एक साधारण जब उनका स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में साधारण मनुष्य रूप में अवतार दिया, और पूरी मर्यादा के अनुसार उन्हें जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी कर्मकांड, जितने भी कांड, जो भी हमारी वैदिक रचना है, हमारे विवाह की रचना है, जो हमारे संस्कार हैं, हमारे सनातन और हिंदू धर्म की जो संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों को आगे चलाने के लिए इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है दोस्तों। तो पियर ऊपर न काखा सोती दुहु आसन लगे मुनि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य। इस प्रकार पीला दुपट्टा है, और काखा मोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, और जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं, और कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, और कानों में सुंदर कुंडल हैं। मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। इस प्रकार के उनके दिव्य स्वरूप का अनेक भावों से अंग प्रत्यंग का तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो कि मतलब बहुत ही पूर्ण वर्णन किया है। परमात्मा के स्वरूप को साकार रूप में उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है, जो वास्तव में आज के साहित्य में हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। और हर व्यक्ति उनकी शोभा का वर्णन देखता है, साकार रूप में भगवान का ध्यान लगाता है। सुंदर भकुटी मनोहर नासा हाल लव। इस प्रकार भगवान का वर्णन देखिए, भगवान का रूप देखिए, भगवान के आकार देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह के वास्तविक स्वरूप। जब हम अपने हृदय में दोस्तों जो सिद्धि प्राप्ति वाले लोग होते हैं, जो परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन होते हैं, वह हर क्षण हर पल परमात्मा का ध्यान लगा करके उन्हीं में समर्पित हो जाते हैं। यही एक सच्चे साधक के गुण होते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी को भी इस प्रकार की प्रेरणा मिली, जिसे परम ब्रह्म परमेश्वर का एक एक रूप का उन्होंने सचित्र वर्णन किया, जो आज भी हमारे सामने साकार रूप में प्रदर्शित है। दोस्तों सब कुछ हो सकता है, लेकिन रामायण रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है।
ये इस प्रकार का ग्रंथ है जो हजारों लाखों अरबों जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये ग्रंथ रहेगा। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, सुंदर भवें और मनोहर नाचिका है और ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, और जिसमें मंगलमय मोतियाँ और मणियाँ सजी हुई हैं। ऐसा मनोहर गौर माथे पर सो रहा है। इस प्रकार की शोभा से वह सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी की रचना उन्होंने अपने साहित्य के, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने मन से परमात्मा का वास उनके हृदय में हो गया था। इसी प्रकार भगवान ने उनको इस प्रकार की प्रेरणा दी और इस प्रकार के भाव रचित की कि इस प्रकार की उपमा उन्होंने इस भगवान की तो गाधी गाथी महामुनि मोरि मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलोगी सब तिन चोरही मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसही सूत मागध बंदी सुजस सुनावहूँ। यानी सुंदर गौर, सुंदर मोर में, सुंदर भोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सुंदर जो मोर है उसमें सुंदर मणियाँ गुथी हुई हैं और अनेक प्रकार के मणिक हैं और सभी अंग चित्त को, हमारे हृदय को चुराने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं और सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ जो हैं और दुल्हा को देख करके तिनका तोड़ रही हैं, यानी तिनका तोड़ रही हैं, यानी उनकी बलाई दे रही हैं। इस प्रकार से तिनका तोड़ने का मतलब होता है बलाई देना, उनका बलाई देना, उनकी वह कर रही हैं। और मणि हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सभी चीज़ें निछावर करके आरती उतार रहे हैं। अनेक प्रकार से उनकी आरती ध्यान लगा रही हैं और मंगलमय गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और आसमान से देवता फूल बरसा रहे हैं। सूत है, मागध है, भाट हैं, सुयस सुना रहे हैं। अनेक प्रकार के भगवान की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। इस प्रकार के सुंदर मंगल गान गा रहे हैं। को बरही कानी कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई की अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाई। लहकौरी गौरी सिखाई राम ही सीय संसारद कही रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल है। यानी स्वाग्नि स्त्रियाँ सुख पाकर इस प्रकार के सुख का अनुभव करी हैं। कुंवर और कुमारियों को कोहरब यानी कुल देवता के स्थान पर मान रहे हैं और लाई हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा करके लौकिक रीति से वो अपना गाना गा रही हैं और मंगल गान गा रही हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास लेना, जब दोस्तों लहकौर उसको कहा जाता है जब शादी के बाद जो है जो स्त्री होती है वो अपने पति को पहला ग्रास यानी पहला कौर कहते हैं, ग्रास में पहला ग्रास खिलाते हैं तो उसको लहकौर कहा जाता है। उसको जब खिलाती हैं तो तब से वह जो है उनमें अपार प्रेम की आभा उमड़ जाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। इस प्रकार के भाव सरस्वती माँ उनके हृदय में प्रकट होती हैं और सरस्वती सीता जी को सिखाती हैं। इस प्रकार से आज भी दोस्तों शादी विवाह होता है, हमारी मर्यादा हो रही है, हमारी परंपरा होती है, तो प्रथम भगवान को भोग लगा करके हम लोग जो है पहला ग्रास जो है स्त्री के यानी जो दुल्हनी होती है, दुल्हन होती है, उससे दूल्हे को जो है उस लहकौर को खिलवाते हैं, जिससे शुभ शगुन माना जाता है, जो हमारी मर्यादा के अच्छा है, हमारे विधि विधान में अच्छा है, हमारे हिंदू धर्म की ये रीति है। इसी प्रकार की रीति दोस्तों हमारे वैदिक शास्त्रों में भी इस प्रकार की मर्यादा का वर्णन किया है। कितना पुराना हमारा साहित्य है, हमारी रचना है, हमारी वेद रचना है। इस प्रकार के भाव जो है मिलना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से सिखाती हैं और सरस्वती जो है सीता जी को के मन में विचरण हो जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं और रनिवास हास विलास आनंद में मग्न जो उनका रनिवास था जहाँ रहने था वहाँ पर अनेक प्रकार के मंगल गायन हो रहे हैं, सुंदर चित्रण हो रहा है। रामचंद्र और सीता जी को देख कर सभी अपने परम फल की प्राप्ति है, परम ब्रह्म की प्राप्ति उनको प्राप्त होगी। यानी जन्म मरण की व्याधि से सब लोग दूर हो गई और निज पानी महु बहु महु दीख अति मूर्ति सुख पानी बानी की ताल ही बुझ बली बिलोकति बिरह भय बरजान की कौतुक विरोध प्रमोद प्रेम न जाय न जान की अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवासी चली।
अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई देख रही है। यानी सीता जी जो है उनकी छवि का अंतर मन में ध्यान लगा रही हैं और देख देखा जानकी दर्शन में वियोग होने से भय से बाहु बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती है और उसमें हंसी खेल और विनोद का आनंद का प्रेम का उस समय के जो वात्सल्य का वर्णन है, जो उस प्रकार के आनंद की अनुभूति है, प्रेम भाव जो उमड़ रहा है, उसका वर्णन करना तुलसीदास ने बड़े ही गूढ़ता से, बड़े ही महीन से, बड़े ही सूक्ष्म रूप से उसका वर्णन किया है। सखियाँ इस प्रकार क्या वर्णन, इस प्रकार के भावों को अपने हृदय में व्यक्त करें। तदनंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासी को दिया करते हैं, तब उनका स्वागत होता है, उनको आपस में मिलाया जाता है। सखियाँ जो हैं उन आनंद की अनुभूत कर रही हैं। ते ही समय सुनी आशीष जहाँ का नगर नव आनंद बाही चिर जीवाऊँ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिंध मुनीष देव बिलो की प्रभु दुंदुबी हनी चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। यानी उस समय ते समय सुनिए आशीष जहाँ था नगर, यानी उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए चारों ओर और आशीर्वाद की ध्वनि ही ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी से प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी रहें, दीर्घायु रहें। आशीर्वाद, इस प्रकार का आशीर्वाद सभी देवलोक से, ब्रह्मलोक से, चारों लोक से मिल रहा है। और योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर अनेक प्रकार से दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर आनंद की अनुभूति होकर और फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोग को, सभी देवता लोग अपने अपने को रामचंद्र के स्वरूप को देख करके, परम ब्रह्म की प्राप्ति होकर के, उनके मनोरम स्वरूप को देख करके, दिव्य शरीर को देख करके सब लोग अहोभागी प्राप्त हो गया सबको। सभी देवलोग को अपने अपने लोग को चले गए, जो जहाँ से आया था वहाँ चले गए, परमात्मा का ध्यान लगाने लगी, परम ब्रह्म में विलीन हो गई। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने की हैं। सहित बटू बधू तीन कुंवर सबा तबे आई पितु पास शोभा मंगल मूद भरी उमगे हूँ जनुवास। तब सब चारों कुमार और बहुएं सहित पिताजी के पास आई। तब दशरथ जी के पास चारों बहुएं और चार यानी पूरा परिवार आपस में मिल रहा है और पिताजी को राजा जनक जो थे उनको अपार, दशरथ जो थे उनको अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और ऐसा मालूम होता है कि मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। यानी जनवासी में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार की शोभा का वर्णन हो रहा है कि आनंद की अनुभूति हो रही है। सब लोग आपस में खुश प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो रहा है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन हो रहा है। इस प्रकार के भावों से तुलसीदास जी ने अपने गूढ़ रहस्यों से और आज के मानव को भी अनेक प्रकार की प्रेरणा दी है। अपने संयम से, अपने भावों से, अपनी मर्यादा से, अपने संस्कारों से और अपने भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भाव के भूखे होते हैं, उनको भावों से जनक जी ने इस प्रकार का अपने जब बारात को विदा करे थे उन्हें इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। इस संसार में दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। आप भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान का आशीर्वाद पाइए अपने अंतःकरण और भीतर में। जब आप भगवान का परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान लगाएंगे, इस प्रकार सभी देवता गण मुनि ब्रह्म जो भी थे, देवांगनाएं थी, चारों तरफ से सखियाँ थी, अनेक प्रकार की वहाँ की प्रजा थी, सब लोग उनके स्वयंवर की रचना को देख करके और बारात के आगमन को विदाई को देखते हुए अनेक प्रकार के भाव व्यक्त कर दिए और अनेक प्रकार से लोगों ने मंगल गान गाए और अपार हर्ष की अनुभूति की। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के साक्षात दर्शन किए। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि आज के मानव को भी हमें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने विधि विधान को, जो भी हमारे जिस प्रकार से हम कार्यों को रूप देते हैं, कार्यों को करते हैं, विधि विधान के साथ करते हैं, तभी हमारे अंदर
सच्चे भावों का उदय होता है, हमारा ज्ञान खुलता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, परमात्मा के प्रति हमारा मन लगता है। दोस्तों, उस समय के परिवेश में जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जब मनुष्य रूप में अवतार लेकर के इस प्रकार की पूरी रचना दिखा रहे हैं सभी लोगों को, तो वहाँ की प्रजा परम ब्रह्म परमेश्वर यानी भगवान में आसीन होगी, भक्तिभाव में लीन होगी। इसीलिए जनक जी कहते हैं कि जो सिद्ध मुनि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो मुनि होते हैं, जो साधक होते हैं, जो साधना में लीन रहते हैं, और वह परम ब्रह्म परमेश्वर को कोई चीज़ नहीं चाहिए, केवल भाव के भूखे होते हैं। अगर हमारी भक्ति में, हमारी साधना में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे अंतःकरण में हम अहंकार से मुक्ति होंगी। दोस्तों, इस संसार में अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो निश्चित ही हमें एक दूसरे से कभी भी किसी प्रकार का रोष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। लोभ, क्रोध, मोह ये हमारे अहंकार का सबसे बड़ा कारण है। इसी बात को दोस्तों आज के परिवेश में हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के अहंकारवादी लोग पैदा हो रहे हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर ने इस संसार की, इस प्रकृति की, इस सृष्टि की रचना के लिए इस प्रकार के लोगों को भी पैदा किया है, जो प्रकृति के बैलेंस को, संतुलन को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की राक्षसी माया भी पैदा की है, जो इस संसार में सज्जनों का उत्थान करेंगे, और जो दुर्जन होंगे, जो अत्याचारी होंगे, अहंकारी होंगे, इस प्रकार के लोग होंगे, वह अपने आप ही आपस में लड़ भिड़ेंगे और आपस में इस प्रकार से मानव जीवन के लिए एक प्रकार से प्रेरणा मिलेंगे। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर के अंदर हमारा नित्य ध्यान होना चाहिए, हमें अपने विचार रखने चाहिए, भगवान के प्रति हमको भाव व्यक्त करने चाहिए, और अनेक प्रकार के अनाचार, अत्याचार और गलत मार्ग को हमेशा त्याग करके सच्चे मार्ग की तरफ, सतमार्ग की तरफ जाने के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, अपने भावों को उस तरफ लगाना चाहिए। इसी से हमारा जीवन और हमारे देश की तरक्की हो सकती है। हमारे मानव मात्र में इस प्रकार के तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है, जिसे मानव की अंतरंगता के भाव जाएँ, और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतार लेकर के मनुष्य को इस प्रकार से उत्प्रेरित किया, इस प्रकार से प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी हमारे लिए सार्थक होता है। तो इस प्रकार के भावों से हमें अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपनी वैदिक रचना को, अपने साहित्य को, और अपने ज्ञान को, अपने विधि विधान को, जो हमारी वैदिक संरचना है, उसको हमेशा जीवित रखना चाहिए। यही तुलसी रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है। रामचरितमानस में इन्हीं बातों का एक एक रूप का, पारिवारिक संबंध का इस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो हमारे दैनिक जीवन में रोज इस प्रकार के कार्य होते हैं। इन्हीं कार्यों के द्वारा हमें अपने मन, बुद्धि और वचन को, अपने अंतःकरण में भगवान का आवास करना चाहिए। दोस्तों, आज के प्रकरण में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की प्रेरणा और उनके आदर्श हमारे जीवन में हमेशा, हमारे मार्ग में, हमारी भावी पीढ़ी में निरंतर आते रहें, और हम उन भावों को हमेशा के लिए सृष्टि में जीवित रखें, और उन्हीं भावों से अगर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा हर मानव, हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा परिवार तरक्की करेगा, और हम खुद तरक्की करेंगे। इस भाव से दोस्तों रामचरितमानस के एक एक चौपाई को, एक एक ग्रंथ को, एक एक छंद को, एक एक दोहे को, अगर हम एक एक श्लोक का अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, तो तुलसीदास ने अनेक प्रकार के भावों से मानवीय चिंतन में अनेक प्रकार की सुंदर भावों को रचना करने का प्रयास किया है। उन्हीं प्रयासों को हमें सजग करना चाहिए, और अपने अंतःकरण में भगवान का आवास करना चाहिए। सबके मंगल भक्ति का सबका धन्यवाद।